हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, क्लास 10 साइंस सीबीएसई। सबसे पहले जो हमारा रिफ्लेक्शन है वो एक फिनोमेना है जिसमें लाइट आपकी बाउंस बैक होती है, सेम मीडियम में स्ट्राइक करती है किसी भी सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को। अब हमारे दो लॉज होते हैं। पहला लॉ रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और आपकी रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पर लाई करते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। अब हम प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले वो वर्चुअल इरेक्ट होगा, देन इट वुड बी ऑफ द सेम साइज। जितना डिस्टेंस मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में होगा उतना ही इमेज और मिरर के बीच में होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगी। अब स्पेरिकल मिरर्स मेरे दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जिसे हम डाइवर्जिंग मिरर्स भी बोलते हैं और कॉनकेव मिरर जिसे हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स आपका डाइवर्जिंग मिरर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका जो सरफेस है, कर्व सरफेस जो रिफ्लेक्टिंग है वो आउटवर्ड्स है और कॉनकेव का इनवर्ड्स है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है आपकी स्पेरिकल मिरर्स के साथ। उसमें सबसे पहली टर्म है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी स्पेरिकल मिरर का सेंटर होता है हॉलो स्फीयर का, ग्लास का, जो कि आपका स्पेरिकल मिरर से अपार्ट होता है। सो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्पेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ अ ग्लास ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर इज अपार्ट। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। स्पेरिकल मिरर का वो रेडियस होता है हॉलो स्फीयर का, ग्लास के। पोल आपका होता है स्पेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द स्पेरिकल मिरर आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है। प्रिंसिपल फोकस आपका वो पॉइंट होता है जहां पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस एट विच आपके रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट मिरर से होकर उसी डायरेक्शन के पैरेलल जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के। एक्चुअली वो आपकी मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। प्रिंसिपल फोकस अगर मैं कन्वेक्स मिरर का बात करूं तो वो एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे आपकी रेज इंसिडेंट होती हैं ऑन द मिरर और आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल डायरेक्शन में जाएंगी। ये आपकी अपीयर करती है तो डाइवर्ज आफ्टर द रिफ्लेक्शन। फिर हमारी आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपका डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस होता है। स्पेरिकल मिरर्स में आपका आर इक्वल्स टू 2f होता है। अब हम साइन कन्वेंशंस की बात करते हैं स्पेरिकल मिरर की। जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं वो पोल से मेजर किए जाएंगे। जितने भी डिस्टेंस आपके मेजर किए जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट उसे पॉजिटिव लिया जाएगा और इसका उल्टा। अब जो हाइट आपकी अबव प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसे पॉजिटिव लिया जाएगा और जो बिलो प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसे नेगेटिव लिया जाएगा। अब रूल्स कैसे, किस तरीके से आपकी इमेजेस फॉर्म होती है स्पेरिकल मिरर में? सबसे पहले जो आपकी रे जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के वो रिफ्लेक्ट बैक होके पास होगी प्रिंसिपल फोकस से इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और अपीयर करेगी डाइवर्ज होना आपका प्रिंसिपल फोकस पे इन कॉन्वेक्स मिरर। रूल टू क्या कहता है? हमारी जो रे पास होगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, जो आपकी रे होगी वो डायरेक्टेड होगी टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर जो कि पैरेलल होगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये देखिए आप इस तरीके से ये आई यहाँ पे फोकस से पास हुई और पैरेलल होगी। रूल थ्री मेरा क्या कहता है कि जो आपकी रे पास हो रही है टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम पाथ पे। यहाँ पे आई आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होगी सिमिलरली आप पे। फिर आपका जो रे इंसिडेंटली आपका टुवर्ड्स पोल आएगी वो आपका सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी क्योंकि आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो फॉलो करती है। एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। अब इमेज फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर इन्फिनिटी पे है आपका, फोकस पे इमेज बनेगी। बियॉन्ड सी है आपका, सी एंड एफ के बीच में इमेज बनेगी। सिमिलरली आपके चार के सी पे है तो आपका इमेज भी ही सी पे बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर आपका सी और एफ पे है तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी। फोकस पे आपका ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। आपका एफ और पी पे है तो ये आपकी बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी। ये देखिए आप, ये है आपका एट इन्फिनिटी, फोकस पे इमेज हाईली डिमिनिश रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी है तो इमेज बनेगी एफ एंड सी के बीच में डिमिनिश रियल एंड इन्वर्टेड। एट सी पोजीशन ऑफ इमेज भी एट सी पे ही होगी, इक्वल साइज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन सी एंड एफ बियॉन्ड सी एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड। एट एफ एट इन्फिनिटी हाईली एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड। बिटवीन एफ एंड पी बिहाइंड द मिरर एनलार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट।
अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी। आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो वो आपका फोकस से पहले बनेगी इमेज, बिफोर फोकस। ये देखिए, एट इन्फिनिटी, एट फोकस बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज वर्चुअल एंड इरेक्ट, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल तो बिटवीन पी एंड एफ, डिमिनिश एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे रखे जाते हैं मिरर के, तो आपका यू जो होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो पोल से ही मेजर किए जाएंगे। जितने भी डायरेक्शन राइट हैंड साइड पे उसे पॉजिटिव लिया जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव लिया जाएगा। जितने भी आपके इमेजेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होंगे उन्हें पॉजिटिव लिया जाएगा और बिलो नेगेटिव लिया जाएगा। ये देखिए आप। मूविंग टू द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इज 1 upon f, f is focal length, plus 1 upon u plus 1 upon v. U is for image distance and sorry object distance and v is for image distance. और लीनियर मैग्निफिकेशन, आपको जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं आपका इन द रिलेशन विद द ऑब्जेक्ट साइज। मतलब आपका जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका मैग्निफिकेशन होता है। ये आपका माइनस वी अपॉन यू भी होता है। अब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है जिसमें आपका लाइट अपना पाथ चेंज करती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब कॉजेस क्या है, जब भी आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी लाइट जाएगी तो रिफ्रैक्शन कॉज होगा। पहला लॉ क्या कहता है रिफ्रैक्शन का, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल आपके सेम प्लेन में लाई करेंगे। सेकेंड लॉ आपका स्नेल्स लॉ होता है, वो कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसे स्नेल लॉ भी बोलते हैं हम। अब हमारा आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि आपका जो कांस्टेंट है उसको अगर मैं लिखता हूँ 1 and 2, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसका मतलब ये क्या है कि पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में हम चेक कर रहे हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा मेरा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर मैं 1 and 2 लिखता हूँ तो v1 upon v2, 2 and 2 लिखता हूँ तो मेरा v2 upon v1। अब इसका मतलब क्या है कि हम मीडियम टू के रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, अब यहाँ पे क्या मीडियम वन रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। जब भी हम रेयर टू डेंसर में जाएंगे आपकी लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। जब भी हम डेंसर टू रेयर में जाएंगे लाइट बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रिफ्रैक्शन की कोई भी कंडीशन नहीं होती है। जैसे कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंटली, जब भी रिफ्रैक्शन कब नहीं होगा, रिफ्रैक्शन जब भी जो आपकी लाइट है वो नॉर्मली इंसिडेंट करेगी किसी भी बाउंड्री पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दो मीडिया के इक्वल होंगे तो रिफ्रैक्शन का कोई चांस ही नहीं है। रेक्टेंगुलर स्लैब में आपके रिफ्रैक्शन दो बार होता है, एयर ग्लास इंटरफेरेंस और ग्लास एयर इंटरफेरेंस। जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल हो जाती है इंसिडेंट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। अब मैं लेंस की बात करता हूँ तो हमें दो लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जिसे डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं और कॉनकेव लेंस जिसे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर, जो कि सेंट्रल पॉइंट होता है किसी भी लेंस का। ईच ऑफ द टू स्पेरिकल सरफेसेस ऑफ द लेंस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। जो आपके सेंटर्स होते हैं उनको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, C1 एंड C2। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी लेंस में स्ट्रेट लाइन है जो कि पास करती है टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर से। जो प्रिंसिपल फोकस है वो आपका पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस का, जो लाया करता है टू द पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस जब कन्वर्ज करती है आफ्टर द पासिंग थ्रू दी लेंस। अगर कॉनकेव लेंस की बात करें तो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस आपकी जब लाइट रेज ओरिजिनली पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के और डाइवर्ज करने के लिए जाती है थ्रू द लेंस। फोकल लेंथ आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। साइन कन्वेंशन की बात करें तो आपके जितने भी डिस्टेंस हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से देखे जाएंगे। डिस्टेंसेस आपके जो मेजर किए जाएंगे टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। हाइट above the principal axis is positive and below it is negative. Now moving to the rules for the tracing images by the spherical lens। जो आपकी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो पास करेगी प्रिंसिपल फोकस से इन बोथ द केसेस। ये देखिए आप, यहाँ से गई पास हो गई, यहाँ पे आपका क्या है, इस वाले फोकस पे पास होगी कॉन्केव लेंस। रूल टू क्या कह रहा है, अगर फोकस से पास हो रही है लाइन आपकी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरीके से। रूल थ्री क्या कह रहा है कि अगर वो सेंटर से पास हो रही है तो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। अब हम बात करते हैं इमेजेस फॉर्म बाय द
कॉन्वेक्स लेंस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट आपका रखा है तो इमेज आपकी फोकस पे फॉर्म होगी। सिमिलरली अगर आपका ये बियॉन्ड 2f है तो ये आपकी f2 और 2f2 के बीच में इमेज फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट आपका 2f1 पे है तो यहाँ पे 2f2 पे इमेज फॉर्म होगी। f1 और 2f1 के बीच में तो बियॉन्ड 2f आपकी इमेज फॉर्म 2f2 फॉर्म होगी। सिमिलरली आपका f1 पे है तो इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगी। बियॉन्ड 2f2 है तो ये आपका f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में फॉर्म होगी। ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स है। नाउ मूविंग टू द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव लेंस। इन्फिनिटी पे है तो आपका फोकस पे बनेगी। 2f1 और f1 के बीच में है तो आपका ऑप्टिकल सेंटर और ऑफ f1 के बीच में फॉर्म होगी। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। लेंस फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये आपका होता है आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ये आपका v और u के टर्म्स में v अपॉन u भी होता है। अब पावर ऑफ लेंस की मैं बात करता हूँ तो 1/f होता है। फोकल लेंथ यहाँ पे आपकी मीटर में होती है। जो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है वो आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी, कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होगी। जब भी मैं आपका डिफरेंट कंबाइन लेंसेज को कंबाइन करूंगा तो उसकी पावर आपकी P1 P2 जितने भी लेंसेज में करूंगा एंड सो ऑन ऐड हो जाएगी। होप इस चैप्टर के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन बैंक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।